हमने अब तक जितना काम किया है उसमें अब देखो टी टू एंड की तरफ आ रहा है, तो अब हम पास्ट पेपर्स की तरफ कोशिश करेंगे कि वहां जाते चले जाए, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजें रह गई हैं। छोटी क्या, सिर्फ दो ही चीजें रहती हैं जो आपके इसमें है। एक फाइलिंग और दूसरा टू डी एरे। फाइलिंग को हम कवर अप करके फिर फाइलिंग के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, और एंड में हम टू डी एरे पे चले जाएंगे, क्योंकि टू डी एरे का जो आपका लास्ट का 15 मार्क क्वेश्चन होता है वो टू डी एरे से होता है। तो पहले हम फाइलिंग का, आज हम फाइलिंग में डेटा लिखना सीखते हैं कि फाइलिंग में डेटा कैसे लिखा जाता है, फाइलिंग कैसे काम करती है। थोड़ा सा डिटेल में चले जाएंगे ताकि आगे अगर कभी ए लेवल्स में आपने फाइलिंग लो तो काम आ सके। अब मुझे एक बात बताओ, तो आज का टॉपिक है फाइलिंग। फाइलिंग में क्या होता होगा बेटा, मतलब क्यों हम फाइल को यूज करते हैं? डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, टू स्टोर डेटा। बेटा एक नाम हमने एक और पढ़ा था डेटा स्टोर करने के लिए, अरे याद है? ये भी तो टू जी सर। स्टोर डेटा था। तो फिर फर्क क्या है इसमें और इसमें? सर एरे डाटा स्टोर डाटा करते हैं सेम डाटा टाइप का। ठीक है, और फाइलिंग में? डिफरेंट डाटा टाइप्स का डाटा स्टोर हो नहीं, सकता है। हम फाइल में जो डेटा डालेंगे वो सारा का सारा स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग के अलावा कोई और डेटा स्टोर नहीं कर सकते अभी हमारे सिलेबस में जो फाइल। आगे। um, चलो उसकी एग्जांपल पे आते हैं। आपने एक्सेल की फाइल बनाई, फाइल मतलब एक्सेल में प्रोग्राम खोला, ठीक है। एक्सेल में आपने अपनी क्लास के नेम्स ऑफ क्लासमेट टाइप किए, ठीक है। टाइप करने के बाद आपने अटेंडेंस मार्क कर दी उसकी, और कंप्यूटर शट डाउन कर दिया। अब जब नेक्स्ट डे आओगे, अब जब मैं वैसे ही एक्सेल खोलूंगा तो बेटा कि नेम ऑफ क्लासमेट्स मुझे मिलेंगे? नहीं, क्यों बेटा? क्योंकि वो डिलीट हो चुके होंगे ना, वो फाइल जिसमें हमने सेव किया होगा एक्सेल वाली। मैंने तो सेव ही नहीं किया। कहीं इस पूरे इसमें कहीं सेव को यूज किया वर्ड? नहीं किया। मतलब जब मैंने नाम लिखे उसमें अटेंडेंस मार्क की और पीसी शट डाउन कर दिया विदाउट सेविंग, तो नेक्स्ट डे मुझे न्यू नेम्स वापस से एंटर करने पड़ेंगे। वापस से नाम डालने पड़ेंगे मुझे। ऐसा ही है। हम जी। कोई भी काम करते हैं, वर्ड पे मैंने कोई ऐसे लिखा, उस ऐसे को विदाउट सेव के बंद कर दिया, वापस से वर्ड खोलूंगा क्या होगा? सारा ऐसे मेरा जो लिखा वो सब कुछ गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये सारे का सारा ये जो काम किया अभी, ये सारा का सारा किसमें स्टोर था? आपकी रैम में स्टोर था। जैसे ही मैंने आपके प्रोग्राम को बंद किया या पीसी शट डाउन किया, पीसी शट डाउन मतलब तो रैम में डेटा कौन सा स्टोर होता है? जो आपका करेंटली इन यूज होता है। करंटली इन यूज होता है। स्टोर्स डेटा which is currently in use, which means कि जैसे ही प्रोग्राम बंद, ये बंद। बेटा जो आपकी एरे बनती है ना, एरे कहाँ पे बनती है?
आपकी रैम में बनती है, स्टोर्स डेटा इन रैम। मतलब जब तक प्रोग्राम चल रहा है तब तक एरे है, प्रोग्राम बंद, एरे का डेटा सारा का सारा गया। मतलब जब मैं वापस से प्रोग्राम को स्टार्ट करूंगा तो मेरा सारा का सारा डेटा गायब हो चुका होगा। तो जब मुझे ये वाला सारा डेटा परमानेंट सेव करना होता है, तो मैं क्या करता हूं, सेव एज फाइल करता हूं। क्यों? क्योंकि जो आपकी फाइल होती है ये डेटा कहाँ स्टोर करती है, ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर या आपकी एसएसडी के अंदर स्टोर करती है। मतलब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा स्टोर करती है। सेकेंडरी स्टोरेज में जो आपका डेटा होता है वो सारा का सारा क्या होता है, परमानेंट होता है। रैम में जो डेटा होता है वो टेम्पररी होता है, जब तक वो इस्तेमाल में तब तक डेटा है। प्रोग्राम बंद या कंप्यूटर बंद, डेटा चला जाएगा। अब समझ आया फाइलिंग का यूज क्या है। जी सर। अब आगे आता है, फाइलिंग के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किया जा सकते हैं फाइलिंग में बेटा? राइट। या तो मैं फाइल में डेटा रीड कर सकता हूं, या तो मैं फाइल में डेटा राइट कर सकता हूं। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल और राइटिंग इनटू अ फाइल, ये मेरे पास काम हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा सा सिलेबस से हट के आ रहा हूँ। राइटिंग के लिए भी आपके पास दो तरीके होते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सिलेबस से हट रहा हूँ, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही तरीका है राइटिंग का, लेकिन पता होना चाहिए। एक होता है राइटिंग इनटू अ न्यू फाइल, और एक क्या होगा, राइटिंग इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल। हमारे सिलेबस में राइट रीडिंग फ्रॉम अ फाइल है और राइटिंग इनटू अ न्यू फाइल है। एग्जिस्टिंग फाइल हमारे सिलेबस में नहीं है। बता दूंगा क्या होता है, एक छोटा सा वर्ड होता है, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम रहता है। मतलब राइटिंग और रीडिंग का प्रोग्राम सब सेम है, सिर्फ मोड का फर्क है, मतलब ऑपरेशन का फर्क है ना। अगर फाइल में से डेटा रीड करना है तो आप कमांड लिखते हो रीड। मतलब आप फाइल का जो मोड होगा आपका, वो कौन सा मोड पे होगी आपकी फाइल, रीड मोड पे होगी। अगर आपको फाइल में न्यू फाइल में राइट करना है तो आप करते हो राइट। मतलब हमारे सिलेबस में हमें या तो रीड करना होगा या राइट करना होगा, दैट्स इनफ। लेकिन ए लेवल्स में आ जाते हैं हम जब, तो वो एग्जिस्टिंग फाइल की भी बात करता है। तो बेटा एग्जिस्टिंग फाइल को हम बेसिकली एडिट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिखना चाहिए हमें यहाँ पे, एक गैस कोई भी। रीराइट या एडिट। नहीं, एडिट का मतलब होता है अपेंड। अपेंड का बेसिकली मतलब होता है कि फाइल जहां आपकी एग्जिस्ट करती है ना अगर, तो उसके एंड में जाके जितना भी डेटा लिख चुका है वो एंड में जाके लिख देगा। अच्छा, राइट में क्या मसला है, हर बार एक नई फाइल बनाएगा। मतलब सपोज मेरे पास एक फाइल थी online.txt, ओके।
और मैंने ऑनलाइन डॉट टी में वापस से एक बार राइट के लिए ओपन कर दी। तो ऑनलाइन टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ना, ये क्या करेगा, इस फाइल को ओवरराइट कर देगा, मतलब पुराना डेटा सारा का सारा लॉस हो जाएगा। अब जो आपने नया डेटा लिखा है वो नया डेटा आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? जी सर। तो राइट का फंक्शन क्या करता है, हर बार एक नई फाइल बनाएगा। सही। तो हम फिर जब अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते थे, अपेंड कर लेते थे। अगेन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सिर्फ समझाने के लिए। इसमें कोई मसला? नहीं सर। तो आपके पास या तो आप फाइल में से डेटा रीड करोगे या राइट करोगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली फाइल में से डेटा राइट करने का है। अब राइट करने से पहले एक चीज का याद रखना कि फाइल के अंदर हम जो करंटली यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं सीरियल फाइलिंग। सिर्फ इसका मतलब समझा रहा हूँ। सीरियल फाइलिंग का मतलब होता है कि आपके पास डेटा इज स्टोर्ड इनटू अ फाइल एज इट इज बीइंग एंटर्ड, व्हिच मींस कि आपने जैसे ही डेटा फाइल में इनपुट, जैसे सपोज करो मैंने लीजा एंटर किया, यूजर ने लीजा एंटर किया, ये क्या करेगा, फाइल में जाके उसको लिख के आ जाएगा। सेकंड नेम मैंने अली डाला, ये अली को लिख के आ जाएगा फाइल में। फिर मैंने वासिक एंटर किया, ये इसको फाइल में लिख के आ जाएगा। सही। फिर मैंने अब्बास एंटर किया, ये इसको फाइल में लिख के आ जाएगा। फिर मैंने जोहा एंटर किया, ये इसको फाइल में लिख के आ जाएगा। फिर मैंने बासित एंटर किया, ये इसको लिख के आ जाएगा। क्या इसमें कोई भी सीक्वेंस या कोई भी ऑर्डर आ रहा है फाइल में लिखा हुए डेटा में? नहीं। जिस नहीं। ऑर्डर में डेटा इनपुट हो रहा है, जैसे डेटा इनपुट होता जा रहा है वो उसको एज इट इज फाइल में लिखता चला जा रहा है। कोई सीक्वेंस, कोई आपका क्या कह सकते हैं ऑर्डर वगैरह नहीं है। ये बात क्लियर है? जी। दूसरा, दूसरी चीज, all the data stored in the file is string। मतलब मैं जब फाइल में डेटा लिखूंगा तो वो भी स्ट्रिंग में होगा, जब फाइल से डेटा रीड आउट करूंगा तो कौन सी डेटा टाइप में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। ये भी चीज क्लियर है? जी। अब आ जाओ कनेक्शन टू अ फाइल। अब कनेक्शन की क्यों जरूरत है? मैंने कभी प्रोग्राम चला के दिखाया है आपको कोई भी, लीजा? फंक्शन प्रोसीजर्स पढ़ाते हुए शायद मैंने ये चलाया था एक प्रोग्राम। जी। ठीक है। आपने देखा होगा जब भी मैं प्रोग्राम चलाता था तो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन लिखी हुई है, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आती थी। ये ब्लैक कलर की याद है जब मैं प्रोग्राम को रन करता था? जी। ये ब्लैक कलर की स्क्रीन कहलाती है कंसोल मोड। हम जितना भी काम करते हैं और एएस या ए2 के अंदर, वो सारा का सारा काम हमारा कंसोल मोड में होता है। ये ब्लैक कलर की स्क्रीन कंसोल कहलाती है। ये चल कहाँ पे रहा होता है, आपकी रैम में। और जो आपकी हार्ड डिस्क है, सही,
ये समझ लो मेरी एक फाइल है। बेटा फाइल कहाँ पे होती है आपकी? सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज में। अब मसला ये है कि मेरा जो प्रोग्राम में जो भी डेटा इनपुट करता हूँ वो सारा का सारा इनपुट कहाँ पे होता है? कंसोल में। मुझे उसको सेव कहाँ पे करवाना है? फाइल में। फाइल में। मतलब फाइल में जब भी मुझे लेटर यूज के लिए या जब मुझे परमानेंट स्टोर करना हो तो मैं उसको कहाँ जाके स्टोर करा देता हूँ? अपनी फाइल में। अब मसला सारा का सारा ये आ जाता है कि मेरा ये रैम और सेकेंडरी स्टोरेज दो अलग अलग चीजें हैं। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर हो सकता है आपको सिर्फ कनेक्शन बनाने को ही कहते हैं, प्रोग्राम ना लिखने को दे। इसी के मार्क्स दे देता है वो आपको ओ लेवल्स में। कनेक्शन कैसे बनता है? आप लिखते हो ओपन फाइल। याद रहे ये ओपन फाइल का वर्ड जो है वो सिर्फ क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। ना फाइल में ये ओपन फाइल लिखेगा, ना फाइल में ये रीड करेगा। ये सिर्फ फाइल को क्या करता है? ओपन करके दे देता है आपको। मतलब कनेक्शन बना के दे देता है, किसके साथ? कंसोल मोड के साथ। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, ओपन फाइल लिखते हैं मतलब उन्होंने रीड या राइट करवा दिया। नहीं। ओपन फाइल का मतलब सिर्फ क्या है? टू क्रिएट अ कनेक्शन, टू ओपन अ फाइल, दैट्स इट। फाइल का नाम। फाइल का नाम हमेशा स्ट्रिंग में होता है। और हम कौन सी फाइल, अच्छा फाइल में डेटा भी स्ट्रिंग में होता है, फाइल का नाम भी स्ट्रिंग में होता है। कौन सी फाइल है हमारे पास? अभी फाइल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा डॉट ऑनलाइन डॉट टीएक्सटी। ये फाइल का नाम हमेशा एग्जामिनर आपको स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी फाइल में डेटा लिखना है या डेटा वहां से रीड करना है। फॉर, मेरे पास दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं मैं फाइल पे। कौन कौन से? या तो मैं रीड कर सकता हूं या तो मैं डेटा राइट कर सकता हूं एज पर माई सिलेबस। जैसे ही ये लाइन लिखोगे फाइल के साथ क्या हो जाएगा? एक कनेक्शन बन जाएगा, फाइल खुल जाएगी। आपने जो प्रोग्राम लिखना था आपने प्रोग्राम लिखा, सही। फिर आपने फाइल को क्लोज कर देना है। कैसे करोगे क्लोज? फाइल, कौन सी फाइल? ऑनलाइन डॉट टीएक्सटी। सिर्फ ये लिखने के हो सकता है एग्जामिनर आपको 3 to 4 मार्क्स देते हैं। 3 to 4 नहीं, 3, 2 to 3। सिर्फ ये लिखने के। ओपन फाइल, फाइल का नाम। क्लोज फाइल, फाइल का नाम। सही है। किस ऑपरेशन के लिए खोली है? राइट के लिए खोली है, रीड के लिए खोली है? अगर ये सही लिखा है 2 से 3 मार्क एग्जामिनर इसके दे देगा आपको। क्या ये कनेक्शन बनाना क्लियर आया? क्लियर है? जी सर। ओके। अब इसको एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें वापस से फाइल के रिलेटेड बता रहा हूँ वापस। फाइल के अंदर आप डेटा हमेशा लिखोगे तो फाइल हमें हमेशा डेटा, अब जो की पॉइंट्स नोट कर लेगा। मैं नोट यहीं पे नोट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। ओपन फाइल ओनली ओपन्स द फाइल। उसमें अब आपने यहाँ पे राइट लिखा है ना, तो मतलब आपकी फाइल जो खुली है वो किस पर्पस के लिए खुली है? राइट के पर्पस के लिए खुली है। फाइल में लिखने के लिए अलग कमांड है। दूसरा, a file can be only open for one operation at a time। बेटा इस लाइन का मतलब बता सकती हो?
कि इसमें या तो सिर्फ रीड हो सकता है या तो सिर्फ राइट हो सकता है। एग्जैक्टली। फाइल में या तो सिर्फ डेटा रीड होगा या तो फाइल में डेटा सिर्फ राइट होगा। तीसरा की पॉइंट, वी कैन ओनली रीड और राइट वन लाइन एट अ टाइम। मतलब आप ऐसा नहीं है पूरी फाइल में डेटा एक साथ जाके लिख दोगे, आप एक लाइन पे एक वक्त पे एक लाइन ही लिख सकते हो। ओनली स्ट्रिंग वैल्यूज आर स्टोर्ड इन अ फाइल। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन हम बनाते हैं। योर क्वेश्चन इज, write a pseudocode which inputs name of 50 students and stores them into a file। फाइल का नाम हम रख देते हैं online.txt। बेटा क्या इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश कर सकती हो? आता है लिखना जी फाइल सर, में? जी करती हूँ कोशिश। ओके। ठीक है। आपने क्या लिखा होगा? सबसे पहले तो हमने फाइल को ओपन कर दिया। ओपन फाइल, फाइल का नाम है online.txt, कॉमा किस चीज के लिए खोल, सॉरी कॉमा नहीं, फॉर राइटिंग पर्पस के लिए खोला है हमने। अब आगे क्या करना है? आपने इनपुट नेम करना है। इनपुट नेम लेना है, कितने बच्चों का? 50 टाइम्स। 50 स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा फॉर काउंट 1 to 50 और इनपुट कर लिया प्रॉम्प्ट के साथ एंटर नेम, और उसको नेम में इनपुट ले लिया। अब मेरा जो नाम पड़ा हुआ है, जो इनपुट है वो नेम में पड़ा हुआ है। मुझे इस नाम को फाइल में जाके लिखना है, और कितनी दफा फाइल में लिखना है? 50 की 50 बार लिखना है। तो मैंने फाइल में लिखने का तरीका बेटा ये है, आप कमांड लिखते हो राइट फाइल। फाइल में लिखना है कौन सी? online.txt की फाइल में, मतलब फाइल, राइट फाइल, फाइल का नाम क्या लिखना है? उस वेरिएबल का नाम लिख दो, नेम। नेम क्या है? जो यूजर से आपने इनपुट लिया था उसको जाके आपने लिखवा दिया। नेक्स्ट किया, बस से फाइल में लिखना था, आप फाइल को क्लोज कर दो। आपने कहा क्लोज फाइल online.txt। और डिक्लेरेशन भी साथ साथ कर लेते हैं। वाला बच्चे कहते हैं सर ओपन फाइल वगैरह में डिक्लेरेशन नहीं होती, बिल्कुल होती है। आपने कहा डिक्लेयर, अच्छा ओपन फाइल से ऊपर भी कर सकते हो, ओपन फाइल के बाद भी कर सकते हो। मैंने कहा डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर करना है?
काउंट, उसकी वैल्यू इंटीजर हो जाएगी। फिर मैंने कहा डिक्लेयर नेम, नेम की डेटा टाइप क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। यही लिखा था बेटा। जी सर, बस इनपुट तक सही लिखा था। ओके, मेन देखो यहाँ पे अब चेंज जो है वो यही है, ये लाइन क्या कर रही है, लाइन बाय लाइन। अच्छा, लाइन ये खुद, हम एरे में क्या करते थे, एरे में हमें इंक्रीमेंट करवाना पड़ता था, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करवाना पड़ता, खुद हो जाता है। मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखा देता हूँ। वीबी अलाइनमेंट थोड़ा सूडो कोड से करीब करीब है, तो उसको वीबी पे करके हम दिखा देते हैं। um, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। यहाँ पे थोड़ा सा तरीका अलग है, तो अगर कोई चीज नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी के नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी टेक्स्ट फाइल है। ठीक, सही है, ऑनलाइन की कोई भी नहीं, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन डिटेल्स है, ऑनलाइन के नाम की कोई भी नहीं है। हम आज ऑनलाइन के नाम की बनाते हैं। यहाँ पे ओपन फाइल की जगह हम लिखते हैं फाइल ओपन। हर लैंग्वेज का देखो एक थोड़ा सा अपना सिंटैक्स होता है। आपने फाइल ओपन की, ब्रैकेट वन। अच्छा, बार बार मैं जो लिखता था ना, ऑनलाइन डॉट डिटेल, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये क्या करती है, फाइल को एक नंबर दे देती है। देखो इसके नीचे लिखा हुआ है फाइल नंबर इज इंटीजर, एक डायलॉग बॉक्स के अंदर। जी। तो आपने क्या, जो फाइल का नाम लिखोगे उसको ये किस नाम से जानेगा, वन के नाम से जानेगा। अच्छा, डी पाथ मैं क्यों मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि अब देखो पाथ का थोड़ा सा तरीका ये होता है, खैर लंबी डिबेट हो जाएगी। फिलहाल अगर मैं पाथ मेंशन ना भी करूं तो चलेगा, तो मुझे फाइल यहाँ डी पे नहीं मिलेगी, कहीं और जाके ढूंढनी पड़ेगी। जहां ये मेरा प्रोग्राम चल रहा है ना, वहां जाके ढूंढनी पड़ती है। खैर हम पाथ मेंशन कर लें ताकि आसानी रहे। ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी कॉमा फॉर, यहाँ फॉर की जगह हम यहाँ लिखते हैं ओपन मोड डॉट आउटपुट। आउटपुट का मतलब है राइट। मींस अगर इसको मैं सूडो कोड में लिखता, तो मैं इसको यहाँ ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, मैं सूडो कोड में लिखता ओपन फाइल, कौन सी, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी फॉर राइट। ये हम सूडो कोड में लिखते हैं। सूडो कोड की जगह अगर मैं किसी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, तो किसी लैंग्वेज में नहीं, वीबी का सिंटेक्स ये है। यहाँ तक आई गेस कोई मसला नहीं हुआ होगा। फिर मैंने कहा डिम काउंट एज इंटीजर, मतलब डिक्लेयर काउंट एज, काउंट कोलन इंटीजर हो गया, डिम नेम एज स्ट्रिंग हो गया, फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 2। 5 दफा चलाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं चलाते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट राइट का मतलब हुआ आउटपुट, उसमें मैंने मैसेज डाल दिया एंटर नेम, नेम इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन का मतलब क्या हुआ कि मैं वो ले रहा हूँ। अच्छा, इसको भी मैं सूडो कोड में साथ साथ लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। डिक्लेयर काउंट इंटीजर, डिक्लेयर नेम स्ट्रिंग, फॉर काउंट 1 2 5, आउटपुट एंटर नेम। इस लाइन का मतलब क्या है, इनपुट नेम। ठीक है, साथ साथ सूडो कोड भी चलता जा रहा है। अब फाइल में लिखने का यह तरीका क्या है, फाइल में हम लिखते हैं प्रिंट लाइन वन। कौन सी फाइल में लिखना है, जिसका नाम वन में सेव्ड है, या उसको वन से रेफरेंस किया जा रहा है, क्या लिखना है, नेम को लिखना है। मींस सूडो कोड में मैंने लिखा
राइट फाइल कौन सी, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी, यहाँ से डी को उड़ा ही देते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, नेम लिखना है, सिर्फ यही सारे काम करने थे। नेक्स्ट की जगह नेक्स्ट ही आएगा, और फाइल को क्लोज कर देते हैं। फाइल क्लोज कौन सी वाली, जिसका रेफरेंस नंबर 1 था, यहाँ पे आप लिखोगे क्लोज फाइल कौन सी, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी। सही है, तो चला के जी सर। देखते हैं। पहला नेम मैंने डाला लीजा, सेकंड नेम डाल दिया फासिक, अली, दुआ, फहद, 5 नाम एंटर हो गए। जी। एंटर किया, प्रोग्राम 1। अब यहाँ पे आके देखो, ये नजर आ रही है, ऑनलाइन डॉट टी एक्स टी आ गई। जी। जैसे ही इस फाइल को ओपन किया, यही नाम आ गए। जी। तो ये बात क्लियर है, अब समझ आ गया। जी सर। यस सर। अच्छा, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अम, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो उसका नीचे कंप्लीट करो। राइट अ सूडो कोड which inputs students ID and name for 10 students, ठीक है, makes make a single string in a format। फॉर्मेट क्या है, आईडी है, फिर स्पेस है, और फिर नाम है, and stores them into a file online.txt। हो जाएगा। सर कोशिश करती हूँ। ओके, देखो अभी जो आपने प्रोग्राम लिखवाया था ना मैंने, वही प्रोग्राम करना है, बस फर्क क्या है, फर्क सिर्फ यह है कि नाम के साथ यहाँ पे आईडी भी आएगी, लेकिन आईडी और नाम को एक ही लाइन में लिखना है पहले, मतलब एक ही लाइन में लेकर आना है, आईडी स्पेस और नेम। अब वो जो लाने का तरीका है ना, वो मैं बता देता हूँ पहले, फिर ट्राई करें। एक लाइन में लाने का तरीका बेटा ऐसे है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को जब जोड़ना होता है ना हमें, वो कहलाता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन करता क्या है, कंबाइन टू स्ट्रिंग्स। कैसे करते हैं कॉनकैटिनेशन, अब सपोज करो आ, मेरे पास एक वर्ड है ए, और ये किसी एक वेरिएबल वर्ड में सेव था, ठीक है।
और दूसरा ये वर्ड 1 है, और वर्ड 2 है मेरे पास PPLE। ठीक है, मैं चाहता हूँ वर्ड 1 और वर्ड 2 को जोड़ दूं। जोड़ने का तरीका क्या होता है, मैंने एक वेरिएबल लिया न्यू वर्ड, उसमें मैंने कहा जो मेरा वेरिएबल वर्ड 1 है उसके साथ जोड़ दो। जोड़ने के लिए तरीका ये यूज किया जाता है कॉनकैटिनेशन एम परसेंट का साइन। क्या जोड़ना है, वर्ड 2। तो न्यू वर्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्ड 1 में ए पड़ा हुआ है, पी, वर्ड 2 की PPLE, ये एप्पल पूरा बन जाएगा। बेसिकली ये काम क्या करता है, कॉनकैटिनेट करता है। ये चीज क्लियर है। जी सर। तो आपने जब आपने सपोज यहाँ पे आईडी लिखा, फिर एम परसेंट का साइन लगाया, अब तुम्हें इसके आगे बीच में स्पेस भी चाहिए ना। स्पेस के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास ओपन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देते हैं, बस। फिर एम परसेंट लगाया और नाम लिख दिया, और उसको किसी में जाके स्टोर करा दो। सही। ठीक है सर। बाकी पूरा प्रोग्राम आपके सामने ही था, मैं उस प्रोग्राम को वापस ले आया। ओके, अब क्विकली कर। बेटा इस प्रोग्राम में देखो 1 to 10 कर दिया होगा, एंटर नेम दिया, फिर आगे सर फिर मैंने इनपुट आईडी की। इनपुट आईडी ले लेते हैं। ठीक है, आपने कहा इनपुट आईडी, सही। आगे फिर सर मैंने एक वेरिएबल ले लिया कंबाइंड, उसमें मैंने आईडी स्पेस और नेम सेव करा दिया। कंबाइंड के नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने कहा आईडी एम्परसेंड स्पेस एम्परसेंड और नेम आ गया। फिर सर फिर उसके बाद वो राइट फाइल ऑनलाइन डॉट टीएक्सटी कॉमा कंबाइंड। बस बस यही चेंज करना। यहाँ पे क्या जाना चाहिए था, कंबाइन। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी लिख के दिखाता हूँ। मैंने कहा कंसोल डॉट राइट एंटर आईडी, एक वेरिएबल हमें यहाँ कंबाइन का लेना पड़ेगा, और आईडी इनपुट नहीं ली तो आईडी भी ले लेते हैं हम, आईडी और कंबाइन। ठीक है, फिर मैंने कहा आईडी इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हमारा बेसिकली हो गया इनपुट आईडी, और ये वाली लाइन हो गई हमारी आउटपुट एंटर आईडी। ठीक है, ये खुद ही बन गई लाइन, पूरी वही लाइन बन गई, मैंने कोई चेंज नहीं किया। हाँ, यहाँ पे अब मैं प्रिंट लाइन की जगह क्या लिख दूंगा, आपने कहा कंबाइन आ जाएगा, तो वही कंबाइन सूडो कोड में भी हमने लिख दिया। चला के एक बार देखें, समझ आ जाएगा। अच्छा, इस फाइल को बंद कर देते हैं। ये देखा दूसरी है, एंटर नेम, मैंने कहा लीजा, लीजा की आईडी 1001। एंटर नेम वासिक, वासिक की आईडी 2001। एंटर नेम अली, अली की आईडी हमने डाल दी 1002। एंटर नेम मैंने कहा अलीना, अलीना की आईडी कर दी 1004। एंटर नेम मैंने कहा सात, सात की आईडी कर दी 1003। हो गया।
अब देखो जिस ऑर्डर में हमें सेव करना था, पहले आईडी स्पेस और वो, अब ऑनलाइन डॉट टीएक्सटी की फाइल हमने खोली, उसी ऑर्डर में आ गया। जी सर। तो हमारे पास ये फाइल, अब देखो मुझे जब भी, अब एरे में तो मैं बार बार डेटा डालता था आपको दिखाने के लिए भी, अब ये फाइल में सेव्ड है। मैं अगर नेक्स्ट क्लास हफ्ते इतवार जब भी नेक्स्ट क्लास लेता हूँ, मुझे अब आपको बार बार ये फाइल में डेटा डालने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, मैं फाइल यहाँ पे सेव्ड है, उठाऊंगा उसको रीड कराऊंगा और डेटा सारा का सारा हो जाएगा। राइटिंग ऑपरेशन में कोई इशू नहीं सर। नहीं है। अच्छा अब मैं एक मैं यहाँ से इसको स्टॉप कर रहा हूँ। सही। और यहाँ पे आ जाओ। ये क्वेश्चन है, मैं आपको फाइल ग्रुप में भेज रहा हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन को देख लो। ये एक फाइल मैं आपको जब भेजूंगा तो उस फाइल के अंदर पार्ट डी है, उसमें ये सारी चीजें इसने बताई हुई हैं कि एक फाइल में आपने डेट इनपुट ली है, लेनी है, उसको इस तरह इसके साथ ट्रू या फॉल्स के साथ मिलाना है और फाइल में जाके लिख देना है। सही। जब भी प्रोग्राम हमें लिखना होता है तो आसान होता है, मसला तब आता है जब एग्जामिनर लिख के जो बोलता है कि ये मिसिंग स्पेसेस हैं, इनको फिल आउट करो। जैसे कि आपका ये प्रोग्राम है, यहाँ 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 क्या क्या आना चाहिए, एक बार पढ़ो और मुझे बताओ। फाइल का नाम डिस्काउंट डेट for your reference, I'm say, writing out writing down the year। ये क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रॉम 9608, जो आपका पुराना ए लेवल्स का सिलेबस हुआ करता था, उसका मई जून 2015 का वेरिएंट, पेपर 2 वेरिएंट 1। सही है, उसका पार्ट डी कर रहे हैं। सर इसका कोई अलग से कोई पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या, या सिर्फ यही है? सिर्फ यही है, ये क्वेश्चन है ना इसका पूरा, लेकिन अ, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन की इतनी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट वहां से कर सकते थे। अच्छा। तो यहाँ देख लो, उसको एक बार पढ़ लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चले आता हूँ। इसमें ऐसी एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पार्ट ई में काम आएगी इन्फॉर्मेशन। पढ़ लिया सर। अब उसको सॉल्व कर लो। ये जो मैंने अभी आपको एम परसेंट का बताया ना, पहले के पेपर्स में ये कॉनकैटिनेट ऐसे करवाता था, नेक्स्ट डेट स्पेस और डिस्काउंट को एक साथ कॉनकैटिनेट करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट एम परसेंट साइन, ये एक फंक्शन यूज कर देता था जो इन तीनों को मिला देगा। तो ये इसका मतलब सिर्फ यही है। सर तो ये बिल्ट इन फंक्शन होता था? हाँ ये बिल्ट इन फंक्शन होता था, उसे देखो यहाँ पे ये बता दिया था, ये रहा, ये लिखा हुआ है कि कॉनकैटिनेट न्यूयॉर्क सिटी, तो रिटर्न्स क्या करेगा, न्यूयॉर्क सिटी कर देगा। कॉनकैटिनेट सैन फ्रांसिस्को, तो ये रिटर्न क्या करेगा, दोनों को मिला के रिटर्न कर देगा। सही। जी।
वो फंक्शन तो खैर इतना जरूरी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए तो बाकी चीजें हैं, वो सिर्फ एक लाइन का मतलब बता रहा था कि क्या है। सर इसमें पहले वाले में तो फॉर राइट आएगा। ओके, फॉर राइट आएगा, परफेक्ट। क्योंकि हम फाइल में डेटा लिख रहे हैं। फिर इनपुट क्या होगा? नेक्स्ट डेट शायद। परफेक्ट। क्यों नेक्स्ट डेट? बेटा जब भी आपका while के लूप में कोई इनपुट पे कोई लगा हुआ होता है, नॉट इक्वल्स टू एक्स, मतलब उसको पहले इनपुट दोगे तो ही तो while का लूप चलाओगे। तो इनपुट क्या था? नेक्स्ट डेट। परफेक्ट कहा, बिल्कुल। फिर आगे। डिस्काउंट डेट, डिस्काउंट नेक्स्ट लाइन, सॉरी नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन कि हमने कॉनकैटिनेट करके नेक्स्ट लाइन में सेव किया, और फिर नेक्स्ट लाइन को जाके फाइल में लिखवा दिया। लास्ट। ये देख, इसमें हम नेक बिल्कुल वैसी लिखेंगे जो वाल के बाद लिखा था। जो ये जो ऊपर वाइल के बाद जो लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही लिखेंगे क्या? क्या while के बाद ये? नहीं, ये जैसे लिखा है ना, वाइल नेक्स्ट डेट इज इक्वल्स टू एक्स एक्स एस, तो इसमें हम लोग बस हाँ एक्स 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 को हटा के नेक्स्ट लाइन लिख दे। हाँ हाँ, बेटा कॉल करो। while का लूप शुरू हुआ है, खत्म कब हो रहा है? अरे हाँ, एंड वाइल। दूसरा इसको पहचानने का एक और शॉर्टकट ये था। आप देखिए while का लूप स्टार्ट हुआ तो while के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं वो सब आगे हैं। इस लाइन के बाद सारी चीजें वापस अपनी जगह पे आ गई। इंडेंटेशन से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लूप एंड हो रहा है। सही है। जी सर। मैं ये फाइल भेज रहा हूँ, इस फाइल को कंप्लीट कर लेना। इस फाइल के अंदर आपके पास ये फंक्शंस का कुछ होगा, जो हमने लास्ट क्लास में फंक्शंस पढ़े हैं। इस टेबल को फिल आउट करना है, इस टेबल को, मतलब इसको ड्राई रन करना है यूजिंग दीज वैल्यूज, को समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे करके सेंड कर देना। ठीक है सर। ओके, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।